सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2 चैप्टर नंबर 25 तक चिंतन हो चुका है। अमल ऐसा इन मद का अरस रूहें रही छकाए, छाके ऐसे नींद सुपन में जानो अरस में दिए जगाए, जानो अरस में दिए जगाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री इंद्रावती आत्मा हृदय में अनुभव करती है कि मुझे इस परम धाम के कॉन्सेप्ट से अर्थात अपने असली स्वरूप में उपस्थित होने के बाद, अर्थात मुझे अपना स्वरूप अपने लीला में उपस्थित होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं संसार में हूं नहीं। इसका मतलब संसार पहला भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। अब प्राण जी के इतने अनुभव से हमें ऐसा देखना चाहिए कि हमारे बीच भी संसार व्यवहार है ही, लेकिन उसका असर हमें हमारे अंदर कितना है उसको देखने का हमारे अंदर ही एक दृष्टि होनी चाहिए। जबकि उस समय के पद्मावतपुरी धाम में ब्रह्मात्माएं परम धाम में आनंदित हैं, ईश्वरीय आत्माएं उसी हिसाब से, और जीव उसी दर्जा से आनंदित है। यही एक लक्षण संसार में शास्त्रों का सार दिख रहा है कि महात्माओं ने कहा है विषय वस्तु सामने में ही है, लेकिन उस विषय वस्तु का असर हमारे अंदर कितना होता है इसमें डिपेंड करता है हमारा आनंद। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी जिस मस्ती की बात कर रहे हैं वो नया ढूंढ के ले आए और नया आनंद दिया, ऐसी बात नहीं है। वो अपना जो आनंद नहीं था उसको लेकर के हम दुखी हो रहे थे। सदगुरु के ज्ञान से ये पता चला कि वास्तविकता क्या है, तो ये वास्तविकता का आनंद है, खुशी है, क्योंकि परम धाम पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो चैतन्य, वो धाम, वो स्वरूप पहले भी था, लेकिन हमें उस चीज का ज्ञान न होने से संसारी वस्तु या नाशवंत वस्तु को लेकर के हम दुखी हो रहे थे। और सदगुरु के ज्ञान ने क्या कर दिया, उसी को बोलते हैं जागना, कि झूठ को झूठ की तरह छोड़ दिए और सत्य अपने आप उजागर हुआ। वो मस्ती है, ये सत्य का मस्ती है। तब तो फिर छाके ऐसे नींद सुपन में जानो अरस में दिए जगह है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि अरस में पहुंचे। तो अब ये तरीका अपने को अच्छा लगे तो अपनाना पड़ेगा। और संसार की मस्ती ने कोई पूरी मस्ती मानते, कोई किसी भी महात्मा संत ने संसार की मस्ती को मस्ती नहीं माना है। आत्मा परात्मा की बात ही की है, ब्रह्म की बात की है, और अपने को भी अनुभव हुआ होगा शायद अभी तक। इस तरह से अपने को मूल्यांकन करना होगा। और जो समय बचा हुआ है अब जीवन में, उस समय को जितना जल्दी हो सके दिव्य और शाश्वत बनाना है। चौपाई नंबर 26 में कहा, पहले एक ए हक के दिल में, सर्वप्रथम, पहले मतलब सर्वप्रथम एक ही इच्छा है हक के दिल में, एक ए हक के दिल में। हक के दिल में एक ही बात दिखता है। श्री इंद्रावती आत्मा देख रही है राजी महाराज के हृदय में, क्या देख रही है, एक ही इच्छा है राजी के दिल में, क्या, रूहों लाड़ कराऊं निषदीना, अपने आत्माओं को आनंद दूं, इतना ही है ब्रह्म के, परब्रह्म परमात्मा राजी के हृदय में। मैं आत्माओं को आनंद से रखूं, खुशी से रखूं, प्यार करूं, लाड़ दूं, यही है उनकी इच्छा। इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक श्री
राज्य महाराज से उनके हृदय को याद करनी हो तो उनके हृदय में इंद्रावती आत्मा क्या देख रही है? राज्य के हृदय में एक ही इच्छा है कि इन आत्माओं को कैसे प्यार करूं, कैसे प्रेम दूं, कैसे आनंदित रखूं। अब ये क्वालिटी संसार के दिमाग में भी है, स्वप्निक दिमाग में भी। कैसे? जहां अपनापन आ जाता है, जब संबंध लग जाता है, पति पत्नी का संबंध हो, चाहे अपने से उत्पन्न परिवार के हो, तो जब संबंध लग जाता है तो किस तरह से मैं उसको खुशी रखूं, किस तरह से उसको आनंदित रखूं, ये एक ही चीज रहता है। एक आपस में आनंदित रहने का, खुशी से रहने का यही प्रयास चलती है। उसके बाद जो परिवार होते हैं, इनकी भविष्य, इनके किस तरह से, हम जिस तरह से कष्ट उठा रहे हैं इस तरह से इनको कष्ट उठाना न पड़े, इसी आस, इसी भरोसा, इसी में तो एक भ्रम का पैदा लगा हुआ है। यही रहता है ना प्रयास। तो अब आप मान लीजिए, अब हम उसको खुशी रखने के लिए धन कमाते हैं, तो क्या हमने ऐसा लगता है कि हम पूरा धन कमा कर देने से परिवार में खुश होते हैं? ऐसा सुना है? अपने अर्धांगिनी को या अर्धांग को, जो अपने संबंधी को, बेटर हाफ जो भी है, उनको पूरा शरीर में सोना ही सोना का बना दीजिए, सोने का सिंहासन बना कर रख दीजिए और उनके पास जाए नहीं, बोले नहीं, तो क्या वो तो वस्तु से किसी को खुश किया ऐसा कोई धरती में मिला अभी तक? तो स्वभाव तो संभव नहीं है संसार। तो वास्तव में प्रेम क्या है फिर? बर्थडे में इतने सारे गिफ्ट दिए फलाने ने, इसलिए वो मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम जड़ के साथ तुलना हो रहा है? यही है क्या प्रेम? जड़ वस्तु के साथ प्रेम होता है? चेतन की दृष्टि से तो देख नहीं सका, चेतन को जड़ को वस्तु देख करके मूल्यांकन कर रहा है। प्रेम का दर्जा वही है। प्रेम चीज अलग है, वो भावना के पराकाष्ठ में। इसलिए प्राय संसार में प्रेम नाम से मोह को ही तुलनात्मक किया हुआ है। जब वस्तु से प्रेम संबंधित हो जाता है तो वो मोह है। संसार है, घर, वैभव, सारा व्यवस्थित, गाड़ी घोड़ा सब दे करके, हाँ बस वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करें ना, यही तो भ्रम है। पहले एक हक के दिल में रूहों लाड़ कराऊं निषदीना, आत्माओं को मैं प्यार प्रेम करूं, ये उनकी इच्छा है। और आगे कहा, बेशुमार बातें हक का दिल में। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी को राज्य के हृदय में बेशुमार बातें मिली हक के दिल में। सब ईशक वास्ते मोमिना, सब आत्माओं को, सभी विचारधारा सभी क्या है? आत्माओं के लिए, आत्माओं को प्रेम के वास्ते है। ऐसा तो बेशुमार बातें हक दिल में, उतना समझने के लिए संसार में कोई माता के ऊपर कविता बनाते हैं, कोई पिता के ऊपर कविता बनाते हैं। संसार में पहुंच, संसार की बुद्धि ने देखी हुई व्यवस्था में बेशुमार बातें माँ के दिल में, बेशुमार बातें पिता के दिल में। किस विषय में? अपने परिवार को किस तरह से आनंदित कर सकेंगे, उसके लिए बेशुमार बातें है तो है। ये तो सपना के दिल में तो काफी है ना। ये संसार में बातें चलते हैं, ये मुझे ध्यान ही नहीं देते हैं। बस बच्चा पैदा करने से हो जाता है क्या? उसका आगे पीछे संभालना नहीं पड़ता है क्या? तो झगड़ा इसी बात में होती है। तो अगर देखभाल करना नहीं था फिर पैदा किए क्यों? उधर से जवाब भी आती है। नहीं तो सारा रग रग में क्या है कि उनकी व्यवस्थित करने में, उनको खुश करने में, उनको आनंद करने देने में ही
अब आप उस हिसाब से वात्सल्यता के गहराई में देखिए और उस पैट्रियटिक जो एक भाव है वहां देखना, रग रग जो है सुबह से शाम तक, जीवन के अंतिम क्षण तक उसी में तो लगा हुआ है। दिखाई दे रहा है ये तो। और अपने को भी देखें, अपने संबंधी के प्रति कितना हमें लगाव है, झुकाव है, किस तरह से उसको प्रेम करें, किस तरह से उसको भाव रखें, यही तो चलता है। बस ये है अपने अंदर में अपने वृत्ति को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, यही जगह में आप प्राणनाथ जी के हृदय को देखें। धनी जगह हूं, एकली मई जगह हूं 12,000, तो ये प्राणनाथ जी की वृत्ति है। सदगुरु के अंदर देखेंगे तो हम आयतने काम ब्रह्मस लेने घर नाम। जब उनका लक्ष्य, उनका सोच ही आत्मा उत्थान और ये प्यार का है, तो आगे जो भी कार्य करेंगे अब ये स्वरूप, उनका एक एक कार्य क्या है, एक एक सोच क्या है, आत्मा उत्थान का ही तो है। अब उसमें विविध प्रकार हो सकता है। जैसे सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को या अपने आत्मा को जगाने के लिए क्या क्या रूल अपनाया। तो एक चौपाई आती है, खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, गुस्सा होकर के भी, डांट करके भी, आंसू वाली ने कभी आंसू बहा के ऐसा रो रो करके समझाया। तो ये प्रकार है। अब आगे उनका एक्टिविटी जो भी रहा, एक ही उद्देश्य रहा कि किस तरह से इनको सत्य परमात्मा से जुड़ाऊं, यही रहा ना एक्टिविटी हो। इसी ढंग से आप चलिए, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागिए ना घर करके हमें दिया हुआ है अक्षराती श्रीराज जी महाराज का दिल, जहां पर कहा कि उपजाए हमारे धनी सो तो बातें आते गानी आई। ये सारा खेल जो बनाया बनना, जो शास्त्रों में जो सृष्टि के ऊपर चर्चा चल रही है, तो इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि का महाकाल राज्य का दिल है। तो वहां राज्य के दिल में ये उपजाए हमारे धनी, हमारे अंदर में भी, आत्माओं के अंदर भी खेल देखने के अंकुर राज्य ने ही भरा। तो क्यों? तो बोले एक पात से अरस की दूजा वैदत ईशक का, यही प्रेम का दर्शन हो गया। अपना प्रेम का परिचय देने के लिए तो वहां है महाकारण। तो जब महाकारण में प्रेम शब्द है तो सृष्टि का वस्तु वस्तु एक एक चीज में प्रेम ही दिखाई दे रहा है। ये है श्रृंगार। श्रृंगार ग्रंथ में हृदय का श्रृंगार हो रहा है कि पहला स्थूल जगत से प्रेम का दर्शन, फिर सूक्ष्म जगत से प्रेम का दर्शन, ऐसे करते करते लास्ट में प्रेम ही प्रेम का दर्शन कर सकता है। आत्मा ही आत्मा को देख सकता है, परात्मा ही परात्मा को देख सकता है, परमात्मा ही आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह से प्रेम ही प्रेम को देख सकता है। तो वहां पहुंचना है। तो कहा, अब बोले कि बेशुमार बातें हक के दिल में। राज्य के दिल में कितने बातें हैं, बेशुमार बातें हैं। अब उसको बेशुमार को शुमार में लाने के लिए उन्होंने 25 पक्ष परम धाम का कॉन्सेप्ट दे करके अष्टप्रहर लीलाएं बताई तारतम्य ने। वो बेशुमार को थोड़ा सा अनुभव कराने के लिए हमारे मस्तिष्क में समाये। तो उसका नाम है तारतम्य सिलेबस में चर्चने का विषय। और वो सामग्रियां और उसको समझाने के लिए धनी ने जो सरलतम उपाय बताए, ये सब उनके प्रेम का ही प्रदर्शन में आता है। ये उनका प्रेम का ही विषय है। तो बेशुमार बातें हक का दिल में बोलते समय आपको चर्चनी के माध्यम से, तारतम वाणी के माध्यम से राज्य के हृदय में अब अनंत अनंत आनंद का समय का याद करना है। और बेशुमार शब्द को कंपैरिजन करने के लिए
उन्होंने बहुत सारे क्ल्यू तरीका दिए हैं, जैसे बालू का एक कण, परमधाम का जो प्रकाश है, बालू के एक कण में जो प्रकाश है वो हजारों लाखों सूर्य का रोशनी को भी ओझल कर देता है। मतलब सूर्य के प्रकाश में, बालू के प्रकाश में अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। ये ऐसा सूत्र दिए हैं उस चैतन्यमय धाम के बालू का प्रकाश। अब उसके बाद बालू में इतने प्रकाश है तो प्रकाश के जगह में आनंद रखना है। जो प्रकाश से उदाहरण दे रहे हैं उसमें आनंद, उसमें रस, उसमें प्रेम करके अंदर प्रवेश करना होता है। जैसे संसार में वस्तु के साथ भाव की बात की है। वस्तु तो मिला लेकिन भाव नहीं मिला, तो भाव है लेकिन कोई वस्तु नहीं है, तो खाली एम्प्टी में भी भाव नहीं होता है। तो थोड़ा सा वस्तु के पीछे जो भाव है, वस्तु विथ अलोंग विथ द फीलिंग, ओनली फीलिंग ऑल्सो कुछ पकड़ में नहीं आता है। तो वस्तु के साथ फीलिंग हम छोटी सी रूप में बर्थडे का ही ओकेजन लेकर के भी हम सोच सकते हैं। खाली फीलिंग काम नहीं करता, प्रमाण ही नहीं कर सकते, लेकिन वस्तु के साथ जब फीलिंग हो, खाली वस्तु हो भी मजा नहीं आता है। तो राज्य ने सृष्टि बनाई, ये उनकी वस्तु है, इसके पीछे जो फीलिंग है उस चीज को राज्य का भाव हो कि ब्रह्मात्माओं के लिए उन्होंने क्या किया है। तो सारी सृष्टि राज्य का एक तोहफा है उनके हृदय को समझने के लिए। एक छोटी सी वस्तु जो सुंदर हो, जितना हो सके गिफ्ट आइटम अच्छा ही होता है, बस वो गिफ्ट आइटम में सीमित ना रह करके आप जो गिवर है, जो दाता है, तो उनके हृदय को दर्शन कर सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। तो कभी चीज ऐसे दे दे, इसका दिल ऐसा खोटा है तो ऐसे तो देगा करके संतोष करते हैं। तो ये नजरिया है। वैसे ऐसे ही सृष्टि इंद्रावती आत्मा को अच्छी से अच्छी दिखाई दी, बहुत सुंदर सृष्टि। अभाव तो है, इतनी अच्छी सृष्टि, जब सृष्टि इतनी अच्छी है तो राज्य का दिल कैसा होगा। ये भी एक, जब सृष्टि को हमारे अब ज्ञान नहीं, सृष्टि के पीछे हमारा संस्कार अंतस्करण ठीक नहीं है, दूषित है, कलंकित है, तो हम सृष्टि को ही हम बेकार देखते हैं, खाली नेगेटिव अप्रोच देखते हैं। तो अब उसके बाद सृष्टिकर्ता को तो गाली देना ही है। तो परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं, और कितना प्यार और प्रेम और भाव के साथ वो अपने अखंडता की ओर वो चिंतन दे रहे हैं। उसको रियलाइज सोल के साथ, उस परमहंसों के साथ जिन्होंने सृष्टि के एक प्रसाद माना है, सृष्टि के उपहार माना हुआ है, ऐसे पवित्र आत्माओं के साथ सत्संग करने से हमें सही ट्रैक मिलता है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कितनी सुंदर बात कही कि बेशुमार बात है हक के दिल में है, सब ईशा का वास्ते मोमिन, वो प्रेम के लिए है। अब आगे इसीलिए अब बेशुमार मैं कहां तक बोलूं, कैसी लोकेशन दूं, तो बोले एक खेल किया ना वास्ते ईशा का, ये आई नहीं बात। हमने कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि हम कितना प्यार करते हैं। इसलिए खाली वस्तु ही देना भी नहीं रहता है। इसलिए धनी ने सृष्टि बनाई, विराट से दिखाया। अब चरजनी जैसे परमधाम की व्याख्या से राज्य का भाव का भी दर्शन हुआ। तो ऐसे सुंदर परमधाम में रहने वाली आत्मा को थोड़ी देर के लिए सृष्टि रचना करके भुला दिए हैं, लेकिन भुलाने के पीछे भी प्रेम है। बस प्रेम का दर्शन हो जाए, उसके बाद यत्र तत्र प्रेम ही प्रेम देखता है। एक वात्सल्य माँ जब समझ जाते हैं तो माँ थापड़ भी लगाती है तो भी प्रेम है, भूखे भी रखती है तो भी प्रेम है, और पेट भर के खिलाती तो भी प्रेम है। एक एक दवाई भी खिलाती है, कड़वा है दवाई तो भी प्रेम है। माँ के वात्सल्यता है सबके पीछे। ऐसे ही राज्य का हृदय का दिल का प्रेम पकड़ने के बाद संसार में चाहे नुकसान हो चाहे हानि हो, उन परमहंस, उन ब्रह्म सृष्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसका समय नहीं है कि ये अच्छा है कि बुरा है देखने को, तो राज्य का प्रेम ही दिखाई देता है। इसीलिए ये सब चीज जो है ना कि इतना आसान से समझ में तो पकड़ना मुश्किल है, फिर भी चौपाई बार बार इस चीज को दोहरा दोहरा करके बोल रहे हैं। जैसे आप शास्त्रों में देखेंगे, भक्ति लिटरेचर में देखेंगे, तो भक्तों का लक्षण बार बार फलना भक्ता फलाना भक्ता फलाना भक्ता करके उन भक्तों को, परमात्मा ने भी शायद इसी कारण तो है ऐसे ऐसे अनंत भक्तों का रूप लेकर के आकर के आम संसार में समझा रहा है भक्ति लिटरेचर में। और वेद जैसे उस उपनिषदों में बार बार ब्रह्म की चिंतन कर रहा है, बार बार ब्रह्म ये सत्य है, ये असत, ये सत्य है, जो असत नहीं है। इस तरह से उसी को अलग अलग ढंग से समझ, केंद्र वहीं पर पहुंचा है। हमें अगर थोड़ा सा नेगेटिव उदाहरण लेना हो एक केंद्रीभूत के विषय में, जिसको द्रव्यभूत और घनीभूत भी बोलते हैं, है ना। शकुनी को आप याद करें महाभारत में, भांजे बोले, जीजाजी बोले, ताऊजी बोले, जो भी बोले शकुनी, उसका एक एक रग रग रोंग में देखना कि उसका रोल क्या है। दुर्योधन का रोल देखना, वो कुछ भी वो करेगा, अच्छी अच्छी बातें भी बोले, तो भी उसके पीछे का जो भाव का रंग आप देखेंगे तो पांडवों को सताना, ठगना, जाल, यही रहता है। इसी को एकदम, तो ये तो हमारा दिमाग में थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अब यही महाभारत के उसमें श्री कृष्ण का दिल भी देख सकते हैं, अर्जुन का दिल भी देख सकते हैं, युधिष्ठिर का दिल भी देख सकते हैं। दिल तो देखना है। ये सब उदाहरण है, ये नाटक है, और हमारे मस्तिष्क में इतना तक काम कर रहा है। अब इसको बिल्कुल उदाहरण लेकर के हमें सृष्टि के पीछे तरफ जाना है, उस सृष्टि के महाकारण में जाना है कि तारतम वाणी कह रही है कि वो चीज जो है श्री राज जी के दिल में है, वहां प्रेम ही प्रेम है, ऐसा बोल रहे हैं। हमने दो चार उदाहरण से ही थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। टॉर्च लाइट का जो बैटरी के अंदर जो पावर है वो बल्ब में थोड़ा बहुत निकलता है। पावर बैंक में जो पावर है वो मोबाइल चार्ज करने पर जब बत्ती जलती है तो पता चलता है कि हाँ इतना है। ऐसे सृष्टि बनने पर पता चलता है कि राज्य के हृदय में और कितना खजाना है प्रेम के विषय में। इंद्रावती आत्मा की नजरिया है, सृष्टि देख करके देख रही है कि इसके पीछे कितना प्रेम गंजाना प्रेम है। अब इंद्रावती आत्मा की दृष्टि में प्रेम दिखाई दिया, अब हमारे में नहीं दिखाई तो क्या कर, तो फिर भोग हो, नहीं तो उन्होंने सलाह दी रखी है। अब दुखदाई देखता है, वो क्या करो, दुखी देखो। वो सेठानी ने 2 लाख में उसको आनंद आ रहा था, अब पति तो अब 5 लाख मिला तो भी दुखी था, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन 10 लाख का था। वो इस बार का टर्नओवर 10 लाख था उसका एक्सपेक्टेशन, आशा जो था, और खाली 5 लाख आया तो ये रो रहा है। पत्नी बहुत खुश है क्योंकि उसने इस बार का टर्नओवर 2 लाख ही सोची थी, और 2 लाख की जगह में तो उसको 5 लाख आ गए, तो उसको तो खुशी तो अब समय नहीं गया। ऐसे ही सृष्टि बनना में भी इतना आनंद है और इतना प्रेम दर्शन हो रहा है राज्य की, तो सृष्टि से भी पहले जब देखेंगे राज्य के हृदय में तो कितना प्रेम प्यार और आत्माओं के लिए है। इस तरह से अब देखना होगा। अब सृष्टि ही जिसको दूषित दिखाई दे, सृष्टि ही उसको अब खाने पीने में उसका बोले उसने अब आनंद का मार्ग किया है, तो वो तो टेम्परेरी है। वो तो जब भोजन मिला खुश, दूसरे दिन भोजन नहीं मिला वो फिर ये तो एकदम शरीर के आसपास जीने का एकदम स्थूल जगत की चिंतन है। इससे बहुत कोसों दूर है जो महामती प्राणनाथ जी जिस अनुभूति की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई साधन से प्राप्त है ही नहीं। ये तो साक्षात है, असाधन है। हमें गुणांग इंद्रियों से जो
जिस चीज को मिल करके दुखी, जो चीज न मिलने, जो चीज मिलकर दुखी, न मिलने पर दुखी, कोई चीज मिलने में दुखी, कोई न मिलने में दुखी, जो चीज नहीं मिला उसमें खुशी है। कोई जिस आदमी को पसंद नहीं है हम, वो आ रहा है, सपोज अरे ये आदमी फिर आ रहा है करके आने में दुख हो रहा है, ठीक है, अब समझ रहा है कि वो नहीं आ रहा है, खुश। तो अब आदमी विशेष से बुद्धि लेवल का, इससे चेतन कितने दूर में है। तो ये सृष्टि से बहुत परे उस प्रेम का खजाना, राज्य के भंडार, प्रेम का भंडार को दर्शन करते हुए इंद्रावती कहती है, एक खेल किया वास्ते ईसक पहचान, जुदे की ईसक वास्ते, देने ईसक सुख रहमान। अब यहां से ऊपर अब प्रेमी सखी से गाय के भूमिका में थोड़ा समय दिया सुंदर साथ जी। आगे तो अब अपना कितना हम समझ पाते हैं, राज्य कितना समझ देते हैं, कितने मेहर करते हैं, उसी के ऊपर होगा। अब शुरू करते हैं 28 नंबर 29 नंबर में हमने देखा ये खेल क्या वास्तविक ईशक। अब खेल बोलते हैं अपने को पूरा धैर्य और स्थिर भाव से देखना पड़ेगा। खेल बोलते हैं यहाँ संयोग भी है, वियोग भी है। अब ये खेल किया वास्तविक ईशक, इसको पहला तो तहे दिल से सोचना होगा, फिर प्रैक्टिकल में ले आना होगा और अपने आप को खड़ा करना होगा। चौपाई का पाठ पारायण तो हो गया, ये खाली पारायण करना तो नारायण जैसा ही है। पाठ करना तो पारायण तो नारायण। अब खेल के वास्ते ईशक बोलिए, 108 बोलिए, 200 बार बोलिए, खेल किया, ये खेल किया वास्ते ईशक, ये खेल किया वास्ते ईशक। शास्त्रीय संगीत लगा के हो तो फिर ये और सब करके खेल हो ईशक, खेल किया वास्ते ईशक, राग रागिनी के साथ मस्त। 2 सेकंड बाद क्लियर हो गया कि हॉस्पिटल में पैर खड़ा करके बैठना पड़ा हॉस्पिटल में। अब ये खेल के ईशक वास्ते हॉस्पिटल लेगा, ईशक वास्ते दर्द शुरू, ऐसा दर्द शुरू की अब पता नहीं, अब दर्द शुरू ईशक वास्ते अब काम आएगा। इसलिए चीजें अलग ऐसे बोल रहे हैं। राग ज्यादा आलापने के कारण सिर दर्द हो गया, ऐसा दर्द कि अब चक्कर आने लगा, अब ईशक वास्ते हो। ये जगह में खास में ईशक वास्ते तो पहला वाला वो फिट फाट होते समय आलाप करके ईशक वास्ते, वो ईशक वास्ते नहीं था। अब श्वास रुकने का जैसा हो गया, मान के चलो शरीर छूटने ही वाला है, ईशक वास्ते। मृत्यु को भी जिसने प्रेम देखा, वो सच्चा प्रेम है। लेकिन मृत्यु तो आतंकवाद भी देख आराम ले लेता है। इसलिए एक स्टेप और आगे बोलिएगा, मरना ईशक वास्ते, पहला तो सब मुश्किल। अब मरना ईशक वास्ते ना बोले तो भी मरोगे, इससे ज्यादा तो प्रेम के वास्ते बोले ना, कम बोलना तो सीखे, मरना तो है ही। इसे मृत्यु भी प्रेम वास्ते, कम से इतने पचाने की मत रखे। उसके बाद मरता तो हर कोई है, प्राणी भी मरता है, तो क्या यही ईशक है? इसलिए मरना ही ईशक वास्ते नहीं है, धनी को मरने के बाद जो स्वरूप मिल रहा है वो ईशक वास्ते। क्योंकि संसार छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में होते ही परमात्मा को पहचानना बड़ी बात है। इसलिए वो पहचान के जगह में ईशक वास्ते, आगे क्या बोला, वास्ते ईशक पहचान।
खेल का इससे को वास्ते, ये खेल क्यों बनाया? परमात्मा को पातशाही और परमात्मा को प्रेम पहचानने के लिए खेल बनाया है। लेकिन खेल देखते देखते समय निकल गया, इसका महाकारण परमात्मा को जान करके उनका पहचान तो हो ही नहीं पाया। इसलिए पहचान नहीं हो पा करके मर गए। कोई पहचाने बिना, परमात्मा को पहचाने बिना शिष्य से निकल जाना पड़ा। माँ मत तो कहते वो भी प्रेम ही है, अब क्या बोलोगे, वो भी प्रेम है। तो पहचान हुआ तो भी प्रेम। एक छोटी सी बालिका है, वो अपने आप को जानती नहीं है कि वो क्या है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। तो वो छोटी सी है, उसको पता नहीं कि स्त्री के पुरुष है। क्या इसके पीछे उसके अस्तित्व नहीं है? इसके पीछे बालिका हुड नहीं है? वो पहचान नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन वो बालिका तो है। ऐसे ही परमात्माओं को हम जाने न जाने पहचान नहीं होता क्या हुआ, लेकिन वो प्रेम स्वरूप तो है ही। तो देखने वाला, सृष्टि के पीछे के महाकारण देखने वाले इंद्रावती प्रेम स्वरूप है करके बोल रहे हैं। ये बालिका को पहचानने वाले दूर से बोल रहे हैं कि ये बालिका है, लेकिन बालिका को पता नहीं हो सकता है कि वो बालिका है कि बालक है। इसका मतलब वो पहचान नहीं है तो वो बालिका नहीं है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को नहीं जानता है, परमात्मा प्रेम स्वरूप नहीं जानता है, वो तो अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन जब व्यक्ति से जानने वाला देख रहा है कि पीछे परमात्मा प्रेम ही प्रेम है, उस हिसाब से इंद्रावती आत्मा बोल रही। इसलिए अब क्या किया जाए, ज्ञानी बने और सृष्टि के पीछे प्रेम का दर्शन करे कि खेल के साथ साथ जीवन ऐसे कर हतोत्साहित होकर के जीवन बिताए? कैसे बिताना लगता है अपने को, किस ट्रैक में बिताना अच्छा लगता है? महाकारण जान करके मस्ती से एक एक पल क्षण क्षण मस्ती से बिताना चाहते हैं कि इसे ऐसे कॉम्प्लेन लेकर के 120 वर्ष जिंदा रहे तो भी क्या फायदा, इससे अच्छा तो बहुत आनंद के साथ 20 वर्ष में चले जाए तो अच्छा है ना। अब ऐसी बुद्धि तो आती है जब बुढीमा केही अडिँदैन, खायो गइहाल्छ, दाँत पनि त्यस्तै कष्ट दुखिरहेछ, कान पनि जाली फुट्ने गरी दुख्छ, कति बाँच्नु परेको, त्यति बेला हरेस खाएर के गर्नु? जब संसार मीठा मीठा लगते लगते ही, अगर संसार ऐसा मीठा है तो परमात्मा कितने मीठे होंगे करके लग जाते तो जल्दी हो जाता। जब गुनाह इंद्रिय भुत्ते भइसकेपछि अनि परमात्मालाई, अब चाहिँ परमात्मा भने थोड़े तो देरी जल्दी जो भी हो, धनी को पहचानना ही उचित है। वास्ते ईश्वर का पहचान जुदे किए ईश्वर को वास्ते, दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को खेल में भेजा, अलग किया, वास्ते ईश्वर के। अब इंद्रावती देख रही है, हम भी कोशिश करेंगे देखने के लिए। माता पिता ने बच्चा को हॉस्टल में भेज दिए, हॉस्टल में भेज दिए, अच्छी पढ़ाई हो और कहीं घर से दूर ले जाकर रख दिए, अच्छी पढ़ाई हो, तो इसके पीछे ईशक नहीं है। राज जी ने ब्रह्मात्माओं को सुरता को खेल में भेजा तो ईशक के वास्ते, इसके पीछे प्रेम ही है, बस उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन इस चैप्टर में सोचने को कहाँ हमारा फुर्सत है, दिमाग में कहाँ फुर्सत है। इसलिए समय चाहिए इसके लिए भी। जुदे के ईशक वास्ते, देने ईशक सुख रहमान। रहमान मतलब दयालु परमात्मा। दयालु परमात्मा, रहमान परमात्मा के हृदय में ये है कि मैं आत्माओं को सुख दूं, ईशक दूं, इसीलिए खेल में जुदे किए हैं।
मोमिन उतरे इसक वास्ते, वास्ते इसक लिया ईमान। मोमिन उतरे इसक वास्ते, दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है। ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच हमारे को हमें पता है, लेकिन अब ये जोड़ना होगा। परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आए, क्यों आए? अगर ऐसा प्रश्न आए, इसक वास्ते। क्यों भेजा राज्य ने? इसक वास्ते। अगर क्यों जागे हम आए तो भी इसक वास्ते, क्यों नहीं जागे हम, वो भी इसक वास्ते। अब मजा आए ना? क्यों नहीं जागे हम इतने दिन, वो भी इसक वास्ते। कौन बोल रहा है? इंद्रावती आत्मा बोल रहे। कहां से बोल रहे? उनके दिमाग से बोल रहे। इसका मतलब वो जागी हुई आत्मा है। क्या बोले? वास्ते इसक ले आए, ईमान। देखना, ईमान न ले आए सो भी इसके, विश्वास न भी लाए तो भी प्रेम के वास्ते। इसके न हुई पहचान, प्रेम के वास्ते उसको पहचान नहीं हुआ। ले ऊपर पहचान हो तो प्रेम के वास्ते, तो पहचान ना हो तो भी प्रेम के वास्ते, ऐसे बोल रहे हैं। एक हाथी है, नहीं घोड़ा है, घोड़े होगा, घोड़ा है, बहुत बहुत सनद, मतलब बहुत दौड़ने वाला घोड़ा, और सूंगुर भी है, सूअर भी है। दोनों को कीमत क्या लगाऊं? इसका कीमत ज्यादा हो सकता है। सलाह कर रहे हैं। घोड़ा बहुत अच्छा, उसका प्राइस और सूअर के प्राइस में कौन सा, किस में पैसा ज्यादा डालूं, बोलता है घोड़ा। अच्छा, पहले ये तो पूछो कि घोड़ा कहाँ है, सूंगुर कहाँ है? वो दोनों सपना का है। इशक हो तो भी सपना, इशक न हो तो भी सपना। दोनों से परे, पहचान से ना पहचान से परे है परमात्मा। हल्ला हो रहा है सूंगुर का दाम, सूंगुर में क्या पैसा डालना, घोड़े में ही ठीक है। पहले तो ये पूछो कि घोड़ा कहाँ है, सूअर कहाँ है, तो उसे देख करके दाम लगाए। एक राजा के पास गरीब गया, गुरुजी हाथी, राजा साहब हाथी दीजिए, लड़का शादी करने को बोलता है। अगर शादी में घोड़े में बैठने का, हाथी में बैठने को मिला तो शादी करूंगा, बोलता है। अब हाथी है ही नहीं गांव में, आपके पास है, अब लड़का की शादी के लिए हाथी दीजिएगा करके बेचारा ने मांगा। तो राजा ने भी अब शादी जैसी चीज में हाथी न दूं तो दे दिया, और हाथी आया, बढ़िया से हाथी में शादी हो गई। शादी हुआ तो अब वो दुल्हा दुल्हन तो अब भूल गए, उस बेचारा पिताजी भी इधर उधर ऋण पान इधर उधर, अब ऋण करके लड़का शादी किया है, उसके लिए टेंशन हो गया, इधर उधर करते। अब हाथी पहुंचाने में आज देरी, दो देरी, पहुंचाने ही नहीं पाया। धीरे धीरे क्या हो गया, तो वो देख करके पैसा भी नहीं था, बेच दिया, हाथी बेच दिया। और हाथी बेच दिया, फिर बाद में अब हाथी, तो राजा का हाथी तो बेच दिए। तो राजा ने फिर वो उसने हाथी ले गया था, ले आया, आदमी को भेजा। हाथी कहाँ गए राजा का? है वो चरने ले गए, लेके आऊंगा, समय नहीं मिल रहा है। तो बोला समाचार आया राजा का, जल्दी ले आ, गया बेचारा। अब टेंशन हो गया, क्या करें, हाथी तो है ही नहीं। तो उसने एक चूहा पकड़ा और बोतल में डाला, ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट, तो ले गया राजा के पास। राजा ये हाथी लेके आया। राजा हाथी ये नहीं, ऐसा ना, वो गणेश भगवान बोल के सब गांव के लोग ने आकर के उसको ऐसा गणेश भगवान कर ऐसे ऐसे ये के भन्छ खिएर नि अब सानो भयो, मतलब
वो लोगों ने ऐसा उसको धोते धोते गणेश के भगवान पूजा करते करते छोटा बन गया। मैं सोचा अब इसको क्यों उठा के ले आऊं करके बोतल में डाल के ले आऊंगा, तो चूहा को दिखा दिया। आदमी बहुत चालाक है ना, तो राजा को ठगने का तैयार है। कम बुद्धिमानी है ये। गणेश भगवान को पूजा करके लोगों ने छोटा कर दिया। अब हाथी है ही नहीं बेचारा, तो क्या करेगा। हमारा सारा संसार में सारी एनर्जी ऐसे उल्टा पुल्टा करने में, तो कब परमात्मा का प्रेम की बात कब समझे हमारे दिमाग। झूठ को किस तरह सत्य करूं, सत्य को किस तरह ठगूं। संसार तो बढ़िया। गरीब के गले में भले ही हीरा का हार हो, लेकिन उसको गरीबी के कारण वो हीरा का भी प्लास्टिक ही दिखाई देता है तो ओरिजिनल है, लेकिन किसने पहना, एक गरीब भिखारी ने पहना, इसलिए वो प्लास्टिक का ही है। राजा ने प्लास्टिक का हार पहना हुआ है, प्लास्टिक का हीरा है उसका, नकली हीरा है, लेकिन राजा ने पहना हुआ है तो फिर असली बैकग्राउंड देखिए। बस बैकग्राउंड के साथ नजरिया हो रहा है, तो हमें तारतम्य ऐसा बैकग्राउंड दिए हुए हैं जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो वहां पहुंचा हुआ नजरिए के सामने खेल में पहचाने तो भी ईमान इशक, न पहचाने तो भी इशक। ऐसे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। धनी को पहचानने से धनी, हमारे पहचान से धनी परमात्मा पहचाने जाने तैसे थोड़ी है। वो जो है सो है, हमें पहचाने से वो बड़ा होला, इशक बढ़ेगा, और हमारे न इशक घटेगा थोड़ी है। इसलिए प्राणनैतिक चिंतन कंप्लीट चिंतन है, ये नीचे ऊपर कैसे हमारे दिमाग से इतना आसान से नहीं समझ में। जैसे विराट के शुरू में यहाँ पर सत भी नहीं था, असत भी नहीं था करके सीखे थे हम, नहीं तो ऐसा लगता था सत नहीं तो असत नहीं तो ठीक है, लेकिन सत तो था ना, सत भी नहीं था। लास्ट में जाए कहाँ की बात हो रही है, तो सपना की बात। इसी तरह ये संसार सत असत में यहाँ पर पहचान हो तो भी परमात्मा का पहचान घटने वाला बढ़ने वाला नहीं है। हमने पहचाना करके परमात्मा को प्रेम बढ़ने वाला भी नहीं है, नहीं पहचाना करके घटने वाला भी नहीं है। ऐसा कंप्लीट चिंतन में बैठना कितना मजा आता है ना, आता है कि नहीं आता। सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो होने में कितना आनंद आता होगा। अब तिमी मेरो कुरा हो, तिमी सबैलाई हुन्छ भन्ने पनि छैन, साह्रै अप्ठ्यारो जिन्दगी, बहुत कठिन है समझना। इसीलिए मोमिन उतरे ईसा के वास्ते ईसा के लिया ईमान, ईसा के वास्ते ईमान लिया है। ईमान न लिया सो भी ईसा के, विश्वास नहीं किया तो भी प्रेम से ही, विश्वास किया तो भी खेल के अंदर है, विश्वास न किया तो भी खेल के अंदर है। ईसा के ना हुई पहचाना, कम ज्यादा सब इसके दो दरमियाना। प्रेम कम है, पहचान कम है, ईसा कम है तो भी ईसा का वास्ते, ईशक ज्यादा तो भी ईसा का वास्ते, बीच में तो भी ईसा का वास्ते, न कम न ज्यादा। न कम न ज्यादा। तातो पनि होइन, चिसो पनि होइन, अगाडि के मन तातो। यो मन तातो चाहिँ कहाँबाट आयो यो? तातो पनि चिज मन तातो हिन्दी में गुनगुना जैसे भन्छ गुनगुना। है तो संगीत गुनगुनाको चाहिँ थाहा थियो, पानी गुनगुनाको थाहा थियो। अमेरिकन ने कॉफी पिया और ग्लास उल्टा करके रख दिया, ऐसा। चाइनीज ने इसने अपसाइड डाउन किया, अब मैं भी ऐसे रखूं तो अमेरिकन का फॉलो हो जाऊंगा।
उसने उल्टे रखा, सीधे रखा। इंडियन बीच में कंफ्यूज, अब उल्टा रखूं अपसाइड डाउन रखूं तो अमेरिकन का फॉलोअर हो जाऊंगा, क्यों बनूं? मेरा अपना परिचय, मेरा अपना आइडेंटिटी है। चाइनीज ने अब सीधा कर दिया, अब अभी भी नहीं, इंडियन ने ऐसा हाफ ऐसा रख दिया। अब इन अमेरिकन भी आश्चर्य में पड़ गया, चाइनीज भी। इंडियन का क्या नियम है ये, ओए क्यों ऐसा कोल्टे रखा, ऐसा करके क्यों रखा? या तो पूरा अपसाइड डाउन रख, या तो इरेक्ट रख। इंडियन को पूछा, इंडियन बोला तो अमेरिकन ने क्यों अपसाइड डाउन रखा, क्यों उल्टा करके रखा? मेरा तो हो गया, कभी नहीं पीऊंगा, मेरा ये साइन है। इसको तो गोपड़े ने तो अर्थ है बरसा, इसको अपसाइड रखने में तो इसका अर्थ है, मेरा तो अर्थ गोविंद गाय। अब इंडियन को लेकिन इंडियन है भाई, इतना आसान नहीं है। चाइनीज को पूछा, ओए तूने क्यों वैसे रखा? चाइनीज को भी भेद खोला, उसको भी पता नहीं था कि अमेरिकन ने क्यों उल्टा रखा, लेकिन चाइनीज ने अर्थ लगा दिया। मैं तो कॉफी और लेऊंगा ना, इसलिए रखा हूं, आई एम वेटिंग, कॉफी और पीना है, इसको पीने का अर्थ। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने छ बने खान्छु छैन में खाना बने। इंडिया ने बोला अगर मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, इसलिए हमने ऐसा रखा है बोला। इसलिए इशक हो तो भी ठीक, कम हो तो भी ठीक, ज्यादा हो तो भी ठीक, इशक न हो तो भी ठीक। क्या बोले, कम ज्यादा सब इशक के, इशक के दोनों दरमियान, दोनों के बीच में भी प्रेम ही है। ये भी गैप है, कम ज्यादा बीच। मक्खन, दूध से मक्खन निकलने के बाद मक्खन जब आ गया तो कम ज्यादा ऐसा है, मक्खन में गैप। अब वो भी घी बन गया तो क्या है, मक्खन से भी घी बन गया तो अब उसमें कम ज्यादा क्या है? घी एक के लिए 2 केजी की बात नहीं कर रहा हूं, घी के अंदर जो घीपन जो है, जो मॉलिक्यूल है, जो घी है, उसको बोल रहा हूं, वेट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, कम ज्यादा। जब प्रेम मिल गया तो ज्यादा हो कम हो, बीच में हो कम हो ज्यादा, प्रेम ही प्रेम। ये परम धाम के कण कण में प्रेम, परम धाम ही प्रेम है, प्रेम ही परम धाम है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही उनकी लीलाएं है, प्रेम ही उनका स्वरूप है। मछली को एक लहर में भी प्रेम है, गहराई में भी प्रेम है, छाल में भी प्रेम है, मछली के लिए पानी पानी है। ऐसे इंद्रावती आत्मा बिल्कुल श्रृंगार ग्रंथ में अपने हृदय को श्रृंगार करते हुए कहती है कि यहां सब प्रेम की लीला हो रही है। कम ज्यादा सब ईशके दो दरमियान, ईशके बंदगी या कुफर। पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ईशक। नास्तिक देख रहे हैं, कुफर, परमात्मा निंदा कर रहा है, वो भी ईशक। बस यही जगह पचाना मुश्किल। पूजा बंदाना तो मजा है, पूजा कर रहा है, देखो तो कितना अच्छा प्रेम है करके उसके लिए बोले। अब एक मार गाली दे रहा है, पत्थर मार रहा है मूर्ति में, बोलते वो भी कितना बढ़िया प्रेम है, बोलते। बस इसीलिए फॉर्मूला वही है, मैंने उदाहरण दिया था। ये खेल के अंदर में नास्तिक भी हो सकता है, आस्तिक भी हो सकता है, ये खेल है, ये नाटक। रावण दूसरों की पत्नी हारने वाला, राम अन्याय को खत्म करने वाला। बैकुंठ में दोनों एक ही तो है, बैकुंठ के कॉन्सेप्ट में दोनों एक ही है, वो भी वही ये भी वही। सपना में जागृत में मन तो है, मन ही सपना में चेतन बना, मन ही सपना में जा करके जड़ बना। इसलिए नास्तिक हो या आस्तिक हो या कुफर हो, ये प्रेम ही है, क्योंकि इसका महाकारण क्या है, प्रेम है। ईशके बंदगी या कुफर, सब वास्ते ईशक सुभान।
सब परमात्मा को ही सिद्ध करने के लिए परमात्मा के ही लीला का अंग है, उनका प्रेम का ही विस्तार है। छोटी बड़ी या जो कछु, ये जो 14 तबक की जहान, छोटी 7 पातल वगैरह, बड़ी 7 आसमान के बराबर जैसा, छोटी यूनी, अंडज पिंडज स्वेदज उद्बीज, बड़ी मनुष्य देवी देवताएं त्रिदेव, जो कछु जो भी हमारा दिखता में, ये जो 14 तबके की जहान 14 लोक के अंदर, ये भी हक ईशक, ये भी हक ईशक तो पाए जो होए बेशक पहचान। इसके अंदर भी ईशक ही दर्शन होता है, लेकिन बेशक पहचान हो, अर्थात बेशक पहचान मतलब सृष्टि का महाकारण, राज्य के हृदय बेशक पहचान समझ में आया तो परमधाम का प्रेम का अनुभव कराने के लिए खेल में कभी प्रेम, कभी मोह, कभी संयोग, योग दे करके अनुभव बढ़ा रहे हैं। तो अंततगत बोलेंगे देखो तुम क्या चाहते हो, आनंद चाहते हो ना, ये आनंद स्वरूप परमात्मा का परम धाम, इस तरह से तुम्हारा स्थान परम धाम, तुम ईशक स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, ये दर्शाने के लिए संसार में इस तरह का संबंध बैठा करके याद दिला रहे हैं। आये सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छोटी बड़ी या जो कछु, छोटी बड़ी या जो कछु, ये जो 14 तबक की जहान, ये जो 14 तबक की जहान, ये भी हक इसक तो पाइए, भी हक इसक तो पाइए। जो होए बेशक पहचान, जो है बेशक पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगल दास जी महाराज की जय। प्रणाम।